Hi friends, it's me Sanskar and I welcome you all in this awesome lecture जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक की एक awesome स्टोरी जिसका नाम है डीप वाटर विच इज़ रिटन बाय विलियम ओ डगलस. नाउ लेट अस नो समथिंग अबाउट विलियम ओ डगलस. विलियम ओ डगलस का जन्म 1898 में मेन मिनेसोटा में हुआ था. उन्होंने इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स से बैचलर ऑफ आर्ट्स किया. फिर ये याकिमा के एक हाई स्कूल में टीचिंग का काम किए लगातार 2 सालों तक. उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना लीगल करियर स्टार्ट किया जाए. फिर ये इंडिविजुअल राइट्स के जाने माने वकील भी बन गए. इसके बाद इन्होंने 1975 में रिटायरमेंट ले ली. दोस्तों, इन्होंने लगभग 36 ईयर्स तक एडवोकेट का काम किया, जो कि किसी भी वकील के लिए बहुत ही लंबा समय होता है. फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन, जिसमें कि विलियम डगलस अपने वाटर के फियर को बताते हैं और बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस फियर को ओवरकम किया. फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है जिसे हमें पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं. फ्रेंड्स, अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. जब ऑथर 10 या 11 ईयर्स ओल्ड होते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना स्विमिंग सीखा जाए. ऑथर बताते हैं कि याकिमा में एक रिवर है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेकरस है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है. उनकी माँ भी उस रिवर में जाने से उन्हें मना करती है. वहाँ पे हो रहे कई सारी घटनाओं के बारे में भी बताती है. इसीलिए ऑथर डरे हुए होते हैं कि उस रिवर में तो नहीं जाऊँगा. लेकिन ऑथर YMCA में जाते हैं जहाँ पे एक पूल होता है. दोस्तों, YMCA का मतलब होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन. तो YMCA में एक पूल होता है जो कि सेफ भी होता है. तो ऑथर डिसाइड करते हैं कि वो वहीं पर जाकर के स्विमिंग सीखेंगे. ऑथर बताते हैं कि YMCA पूल सिर्फ इसीलिए था क्योंकि एक साइड सैलो एंड था, यानी कि वहाँ पे 3 फीट ही गहराई थी, और दूसरे साइड डीपर एंड था, यानी कि वहाँ पे 9 फीट गहराई थी. हालांकि ऑथर को पानी से फियर होता है. ऐसा इसीलिए क्योंकि जब वो 3 या 4 ईयर्स ओल्ड थे तो वो अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया के बीच गए थे, जहाँ पे कुछ लहरों ने उन्हें घुमा करके उठा के पटक दिया था और वो बहुत ही घबरा गए थे. उस टाइम के बाद वो पानी से बहुत ही ज़्यादा डरने लगे थे. लेकिन जब वो YMCA के पूल में जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब कुछ भी हो, मैं तो स्विमिंग करना सीख ही लूँगा. वो जाते हैं, वो दूसरे बच्चों को देखते हैं और स्विमिंग करने की ट्राई करते हैं. अब एक दिन क्या होता है कि ऑथर विलियम डगलस YMCA पूल में थोड़ी देर पहले ही पहुंच जाते हैं जब वहाँ पे कोई नहीं आया होता है. तो विलियम डगलस सबका इंतज़ार कर रहे होते हैं. वो अकेले पानी में जाने से डर रहे होते हैं. लेकिन तभी अचानक पीछे से एक बिग ब्रूजर आता है, यानी कि तगड़ा पहलवान आता है जो कि 18 ईयर्स ओल्ड था. वो विलियम डगलस को बोलता है, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, यानी कि हे लड़के, तुम पानी में डुबकी लगाना कैसे पसंद करोगे. और वो उसे उठा करके पानी में फेंक देता है. अब आप जरा सोचिए कि किसी व्यक्ति को अचानक उठा करके ऐसे पानी में फेंक दिया जाएगा तो वो घबराएगा कि नहीं. और इसी तरह विलियम डगलस बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे और डर गए थे. लेकिन वो जब पानी में अंदर जा रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं एक प्लान बनाता हूँ. मैं जब पूल के डीपर एंड को टच करूँगा तो मैं एक छलांग लगाऊंगा और कॉर्क की तरह सरफेस पे लेट जाऊंगा और स्विम करने लगूंगा. ऐसा वो प्लान बनाते हैं. लेकिन अब ऑथर निचली सरफेस का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन निचली सरफेस तो आ ही नहीं रहा होता. वो जो 9 फीट जो गहराई थी वो अब ऑथर को 90 फीट्स लग रहे थे. लेकिन जैसे ही वो डीपर एंड आता है तो वो छलांग लगाने की कोशिश करते हैं. उनमें जितनी भी ताकत थी वो सारी ताकत लगा देते हैं, लेकिन वो छलांग ज़्यादा नहीं लगा पाते हैं. फिर भी हर तरफ पानी ही पानी होता है. अब ऑथर को बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन महसूस हो रहा होता है. वो हर तरफ हाथ मार रहे होते ताकि उन्हें कुछ रोप मिल जाए, सीढ़ी मिल जाए ताकि वो बाहर निकल सके. वो चिल्लाना चाहते हैं लेकिन चिल्ला नहीं पाते हैं. वो अब लगातार पानी में जाते ही जा रहे थे. उन्हें हर तरफ बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा था. अब ऑथर एक ऐसे भयंकर डर को महसूस करते हैं जो वैसा ही व्यक्ति महसूस करता है जो उस डर को एक्सपीरियंस कर रहा है. वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं. उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है, कुछ भी काम नहीं कर रहा होता. अब ऑथर को याद आता है कि उन्होंने एक प्लान बनाया था. प्लान क्या था कि वो बॉटम सरफेस पे छलांग लात मार के छलांग लगाएंगे और अपर सरफेस पे लेट जाएंगे.
तो वो फिर से सेकंड अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार भी कोई भी डिफरेंस नहीं होता। वो हर तरफ बस पानी ही पानी देख पा रहे होते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर महसूस हो रहा होता है और अब तो ऑथर कुछ कर भी नहीं पा रहे होते हैं। उनका जो हार्ट बीट ही है वही सिर्फ बता रहा होता है कि वो सिर्फ जीवित हैं। अब ऑथर कुछ नहीं करते, उनका सारा शरीर जवाब दे देता है। ऑल एफर्ट्स आर सीज्ड, यानी कि अब वो कुछ नहीं कर रहे होते। अब ऑथर के लिए सब कुछ शून्य पड़ जाता है। वो अब शांति महसूस करते हैं, पीस महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो वो नींद में जा रहे हों। उन्हें ऐसा लगता है कि वो माँ के गोद में सोने के लिए जा रहे हैं, यानी कि विलियम डगलस की जो मृत्यु थी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थी। फिर वो बोलते हैं कि जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को पूल के किनारे पाया और मैं बहुत ही उल्टियाँ कर रहा था। उसके बाद मैं उठा और फिर घर की ओर चला गया और उस रात को वो खाना भी नहीं खा पाए। फिर ऑथर बोलते हैं कि उस घटना के बाद, उस मिस एडवेंचर के बाद, यानी कि दुर्घटना के बाद, ऑथर उस पुल की ओर वापस कभी नहीं गए। उसके बाद जब ऑथर किसी भी ट्रिप पे जाते थे, फिशिंग ट्रिप पे जाते थे या फिर कोई भी लेक जाया करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते थे। उनकी वो जो फियर है वो वापस आ जाती थी, जिसके कारण उनकी पूरी की पूरी ट्रिप खराब हो जाती थी। तो ऑथर सोचते हैं कि मुझे इस फियर पे ओवरकम करना है, मुझे इस फियर से जीतना है। इसलिए ऑथर एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं जो कि उन्हें स्विमिंग करना सिखाते हैं। अब विलियम डगलस 5 डेज अ वीक एंड एन आवर ईच डे, यानी कि सप्ताह में 5 दिन और एक दिन में 1 आवर स्विमिंग को देते हैं और इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखते हैं। अब इंस्ट्रक्टर जो है वो विलियम डगलस के अराउंड एक बेल्ट बांध देते हैं, जिसे वो रोप से अटैच करके एक पुल्ली के अक्रॉस बांध देते हैं और जिसे वो बैक एंड फोर्थ मूव कराते हैं, ताकि विलियम डगलस अपने कंफर्टेबल जोन के अनुसार वाटर में स्विमिंग कर सके। उसके बाद ये जो इंस्ट्रक्टर हैं ऑथर को हर तरह से स्विम करना सिखाते हैं, हर चीज़ में ट्रेंड करते हैं और फिर वो कुछ दिनों के बाद विलियम डगलस को पानी के अंदर ब्रीथ करना सिखाते हैं और इसी तरह धीरे धीरे करके विलियम डगलस एक अच्छे स्विमर बन जाते हैं। सो इन दिस वे द इंस्ट्रक्टर मेड विलियम डगलस अ गुड स्विमर। लेकिन ऑथर के मन में है ना अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं था। वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे मन में जो पानी का फियर है वो गया है कि नहीं गया। इसी को चेक करने के लिए वो लेक वेंटफोर्ड जाते हैं जो कि न्यू हैम्पशायर में है और वो वहाँ से स्विम करते हुए ट्रिक्स आइसलैंड पहुँच जाते हैं। दोस्तों जब वो स्विम कर रहे होते हैं तो वो बहुत सारे करतब आजमाते हैं, जैसे कि बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और कई सारे मतलब तौर तरीके स्विम करने के अपनाते हैं। जब वो स्विम कर रहे होते हैं तो वो अपना हेड को पानी के अंदर डालते हैं। तभी उनके मन में वो जो पुराना डर है वो वापस आ जाता है, लेकिन वो बोलते हैं कि ओए डर, तू क्या सोचता है कि तू मेरा कुछ कर सकता है? तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। और इसी तरह विलियम डगलस अपने डर को भगा देते हैं, अपने पानी के डर को भगा देते हैं। लेकिन अभी भी ऑथर के मन में थोड़ा सा डाउट बचा ही था, इसीलिए वो मौका मिलते ही वेस्ट की ओर जाते हैं। फिर वो टाइटन से लेकर के कॉनरेड मीडोज तक, कॉनरेड क्रीक ट्रेल के ऊपर से ग्लेशियर तक तथा वहाँ पे एक गर्म झील के पास रुक जाते हैं। अगली सुबह ही वो उस झील में छलांग लगाते हैं और फिर वो वापस तैर करके आ जाते हैं। फिर उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इस बात पर कि उन्होंने अपने पानी के भय पर विजय पा लिया है। अब ऑथर ने बहुत ही बेहतरीन चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया था। वो बताते हैं कि हमें किसी भी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, यहाँ तक कि डेथ से भी नहीं डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन डेथ देयर इज अ पीस, यानी कि डेथ में, मृत्यु में शांति होती है। और ऑथर बताते हैं कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा भी है, ऑल वी हैव टू फियर इज़ द फियर इटसेल्फ, यानी कि अगर हमें किसी भी चीज़ से डरना चाहिए तो वो बस एक ही चीज़ है, वो है डर। तो यहीं पे इस ब्यूटीफुल स्टोरी का एंड होता है और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।